भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार होलिका दहन के शुभ अवसर पर होली की पवित्र अग्नि में अपने घर की एक महत्वपूर्ण वस्तु चुपचाप डालना न भूलें। यह छोटा सा कार्य आपकी किस्मत को ऐसा मोड़ देगा कि आप धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। होलिका माता की कृपा से आपको इतनी समृद्धि प्राप्त होगी कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगी। जी हां दोस्तों, आज की इस विशेष चर्चा में हम आपको उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिन्हें होली की पवित्र अग्नि में समर्पित करने से आपके जीवन में सुख, शांति और धन की वृद्धि होगी। वास्तुशास्त्र में भी इन चीजों का विशेष उल्लेख किया गया है और यह माना जाता है कि इन उपायों को अपनाने से भाग्य बदल सकता है। भक्तों, होली की रात को साधना की रात कहा जाता है। इस दिन किए गए उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। खासकर इस वर्ष की होली 1444 वर्षों के पश्चात दुर्लभ संयोग में आ रही है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। यदि आप हमारे बताए गए अनुसार होली की अग्नि में इन विशेष वस्तुओं को गुप्त रूप से समर्पित करते हैं, तो आपके घर में इतनी धन समृद्धि आएगी कि आप स्वयं भी उसे संभाल नहीं पाएंगे। मित्रों, हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी प्रदान करना है, सलाह देना हमारा कार्य है। अब इसे स्वीकार करना या न करना, यह पूर्ण रूप से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन चलते चलते हम यह अवश्य कहेंगे कि यदि आप हमारी इन बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल और समृद्ध होगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी 7 वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी होली की अग्नि में नहीं डालना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिनका दहन करने से जीवन में दुर्भाग्य और नकारात्मकता का संचार हो सकता है। यदि आप इन बातों को बिना जाने समझे इन वस्तुओं को होली की अग्नि में डालते हैं, तो इसका आपके जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और इससे आपके घर में आर्थिक संकट या गरीबी भी आ सकती है। कई बार लोग अज्ञानतावश अनजाने में कुछ ऐसी चीजें होली की अग्नि में डाल देते हैं जो उनके जीवन में अशांति और विपत्तियां लेकर आती हैं। इसलिए आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी चीजें होलिका दहन में अर्पित करनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं अर्पित करने से बचना चाहिए। भक्तों, इस जानकारी को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप होली के दिन किसी भी अनुचित कार्य से बच सकें। और यदि आप हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के नए सदस्य हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे होलिका माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। होलिका दहन की रात हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 2025 में जो होलिका दहन होगा वह अत्यंत चमत्कारी और विशिष्ट होगा। इस बार होलिका दहन के समय चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जिससे इस रात की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में इस रात किए गए कुछ विशेष उपाय और साधनाएं अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। इस चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि होली के दिन कौन से उपाय करने से भाग्य चमक सकता है और कौन से प्रयोग करने से धन एवं समृद्धि की प्राप्ति संभव हो सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि होलिका दहन की राख के विशेष चमत्कारी लाभ क्या हैं और कौन सी वस्तुओं के समर्पण से जीवन की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। इस अवसर पर भगवान विष्णु तथा उनके नरसिंह अवतार की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय करने की सलाह दी जाती है। हम आपको इन उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, इसलिए इस चर्चा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें ताकि आप समस्त जानकारी प्राप्त कर सकें। भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की सही तिथि और समय की जानकारी दे देते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को प्रातः 10:36 से प्रारंभ होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:01 पर समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, अतः पूर्णिमा का व्रत इसी दिन रखा जाएगा
और इसी दिन होलिका दहन संपन्न होगा। अगले दिन 14 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। यदि भद्राकाल की बात करें तो पूर्णिमा लगते ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। भद्राकाल 13 मार्च को प्रातः 10:36 से देर रात्रि 11:07 तक रहेगा। अतः होलिका दहन भद्रा समाप्त होने के बाद ही करना शुभ रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगा। भक्तों, होलिका पूजन और दहन सदैव शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि अशुभ समय में यह कार्य किया जाए तो यह जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यह जान लेते हैं कि होली की पवित्र अग्नि में कौन सी वस्तुएं अर्पित करना चाहिए और किन्हें कदापि नहीं डालना चाहिए। पूज्य गुरु जी के अनुसार होली का पर्व आनंद और उल्लास का प्रतीक है, किंतु क्या आप जानते हैं कि होली की अग्नि में कुछ विशेष चीजें डालने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें होली की आग में डालने से दुर्भाग्य आमंत्रित हो सकता है। यदि इन वस्तुओं को होली की अग्नि में डाला जाए तो इससे घर में दरिद्रता आ सकती है और जीवन में अनेकों बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे होली की अग्नि में अनेक वस्तुएं अर्पित कर देते हैं, जिससे उन्हें अनजाने में हानि उठानी पड़ती है। इस चर्चा में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें होलिका दहन में अर्पित करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं नहीं। भक्तों, होली के दिन किए गए कुछ विशेष उपाय और पूजा पद्धति से घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि आप इन उपायों को सही विधि से अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए इस चर्चा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें, और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय होलिका माता अवश्य लिखें।